रुक 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 आ रहा हूँ, चल। पकड़ 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 यार, अरे भाई पकड़। So guys, this is the way to Pangong Lake. ये बेसिकली श्योक रिवर है और अभी पूरे रास्ते हम श्योक रिवर के राइट वाले रिवर बेड पे चलते हुए आ रहे थे। नाउ वी हैव टू क्रॉस द रिवर एंड गो टुवर्ड्स द लेफ्ट रिवर बेड, और साथ साथ श्योक रिवर के रिवर बेड के साथ हमको और 150 किलोमीटर जाना है। वी विल रीच पैंगोंग लेक। अरे भैया बहुत ही बढ़िया रास्ता है। ओह, ब्रिज तो सही है यार। ये श्योक रिवर है। पानी कितना साफ है इसका, एकदम नेचुरल ब्लू, एक्वा ब्लू। श्योक रिवर क्रॉस कर लिया, अब इसके उस पार चलेंगे 150 किलोमीटर। A few moments later. आजा, धीरे धीरे, इसी रास्ते पे इधर धीरे 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 आराम से। कोई बात नहीं, ज़्यादा डीप नहीं है, रुकेगी नहीं बाइक। रुकाया। चल। लेफ्ट में सारी सैंड है, राइट में भी है। कहाँ है रोड? चलो भाई, थोड़ा तो सुकून मिला। ऐसा लग रहा है चांद पे बाइक चला रहे हैं। ऑक्सीजन भी नहीं है, रोड भी नहीं है। दूर से देखने में ऐसा लग रहा है चींटियों की तरह रेंगते हुए जा रहे हैं एक पहाड़ के ऊपर, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अरे भाई, दिल्ली गुड़गांव से भी मुश्किल हो गया ये। पहले पे डाल ले। चल चल चल। आजा आजा, इजी है। नहीं बढ़ रही आगे, रुक आ रहा हूँ। क्लियर है आगे? अबे यार, भाई साहब लग रहा है अगली राइड मून की करनी प्लान उसी की तैयारी करवा रहा है भगवान। इतनी ज़्यादा ऑफ रोडिंग एक्चुअली आज तक कभी ऑफ रोडिंग करी ही नहीं है। तो अब किसी लोकल ने बताया कि इस ब्रिज के बाद थोड़े से रोड्स ठीक हैं। सो लेट्स सी वो बात कितनी सच्ची है। लेकिन जितना लंच किया था सब डाइजेस्ट हो गया है। कुछ तो बेहतर सड़क मिली है ब्रिज क्रॉस करने के बाद। तो जो लोकल मिला था और जो उसने बात बताई थी थोड़ी ठीक ही है।
अब पता नहीं भगवान ने हमारी किस्मत में अच्छी रोड कब तक लिखी है, बट जितनी भी लिखी है उतनी को एंजॉय करते हैं। लगता है हम पैंगोंग आ गए हैं। लोग नहा रहे हैं सामने। भाई साहब, यहाँ थोड़ी बाइक वालों की समस्या को समझो यार। एक आंटी पीछे मिली, वो कहती हैं कि तुम लोग बहुत स्मार्ट होते हो, साइड से निकल के चले जाते हो। अरे आंटी आओ बैठो कभी बाइक की सीट पे। यस, ऊपर वाले पहाड़ तोड़ रहे हैं। हे भगवान, ये इसी जन्म के पाप धुलवा रह गया मुझसे। तो रोड भी नहीं है यार, अपने आप अपना देख लो। तभी मैं सोचूं कि टैक्सियों में लोगों ने फॉर्च्यूनर इनोवा ही क्यों डाली हुई है, क्योंकि वही गाड़ियाँ कैपेबल हैं ये वाली रोड्स करने के लिए। भगवान मैं खड़ा हो गया हूँ। अब बस हाथ जोड़ने ही लगा हूँ चलती बाइक से, प्लीज अच्छा रास्ता दे दो। स्टार्टेड अगेन फॉर पैंगोंग। अभी हम एक फ्रेश लाइम ब्रेक के लिए रुके थे, नींबू पानी पिया, थोड़ा सा हाइड्रेट किया और पीपी भी किया। तो रोड्स की कंडीशन कुछ ऐसी है, प्लस माइनस ही है, 50-50 ही है। पता नहीं कब अच्छा मिल जाए कब बुरा मिल जाए, nobody knows। तो चलते रहते हैं। अभी पैंगोंग इज स्टिल 110 किलोमीटर्स लेफ्ट। पैंगोंग के लिए ये ना भैया, तो पैंगोंग इज स्टिल 110 किलोमीटर्स लेफ्ट। जहाँ जहाँ रोड मिलता जाता है वहाँ वहाँ खींचते जाते हैं, बिकॉज ऑफ रोडिंग में एवरेज बहुत ज़्यादा टूट रही है। ये रास्ता है बेसिकली श्योक की तरफ जाते हुए। पैंगोंग अभी 100 किलोमीटर और है, अभी 10 गिनो और ऑफ रोड। ये आ गई सामने पैंगोंग लेक। नहीं, अभी 100 किलोमीटर बचा है भाई। ये तो श्योक रिवर है। कैसा लगा मेरा मजाक? बट एज फार एज आई हैव सीन इन द पिक्चर्स एंड एवरीथिंग, पैंगोंग लेक भी दिखने में कुछ ऐसा ही है यार। यहीं टेंट बांध के सो जाते हैं, यहीं फोटो खिंचा लेंगे, बोल देंगे पैंगोंग ही है, देख लो। चलो गाइस क्रॉस करते हैं इसे। राइट साइड से आना। हाँ हाँ, थ्रू आउट राइट से। फाइनली समवॉट बेटर रोड। आई जस्ट होप ये रोड चलती रहे। नेक्स्ट इज श्योक विलेज इन 9 किलोमीटर्स। उसके बाद आएगा दुरमुख, दुरमुख के बाद आएगा पैंगोंग। तो ये अभी रूट है एंड रोड ऑन एंड ऑफ चल रहा है यार। ऑफ ज़्यादा है, ऑन कम है, तो कोई ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं होगा कि 500 मीटर बाद ही ऑफ रोड आ जाए, बिकॉज वैसा ही चलता आ रहा है। भाई इतने अच्छे अच्छे रोड देख के डाइजेस्ट नहीं होता कि हम लद्दाख में हैं।
भगवान ने हमारी किस्मत में जो लिखा है ना वो भी फिर मिल जाएगा 200 मीटर पे। कड़क धूप, ऑफ रोडिंग, पसीने, प्यास, यही सब ही है इस ट्रिप का पार्ट। बट नॉनदलेस मज़ा आ रहा है। सब कुछ ऑपोजिट हो रखा है अपने एक्सपेक्टेशन के, लेकिन स्टिल मज़ा आ रहा है। अभी शायद ऊपर कुछ छोटा सा पास आया था तो जहाँ पे लद्दाखी फ्लैग्स लगे हुए थे। अब वहाँ से हम डिसेंड कर रहे हैं एंड नेक्स्ट इज़ दुरबुक विलेज। दुरबुक विलेज के बाद पैंगोंग है। सो पैंगोंग इज़ नाउ मे बी 50 किलोमीटर्स मोर फ्रॉम हेयर। तो 1 घंटा लगना चाहिए, 1 से 1.5 घंटा और। रोड्स तो ठीक हो गए हैं बट बस यही इच्छा है कि सूरज ढलने से पहले हम पहुंच जाएं पैंगोंग। व्यू बहुत ही अच्छा है। ये रोड है और ये साइड में रिवर फ्लो कर रही है। बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कि बाइक से उतर के रिवर में पैर खोल के बैठने का, बट ड्यू टू द कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम वी कैन नॉट डू दैट। तो अभी बस ऐसी ठंडी हवा ही ले सकते हैं रिवर की हम। और आई थिंक दिस इज़ अनदर ब्रिज जो क्रॉस करना रहेगा। ठीक है, अच्छा लेवल्ड ब्रिज है, 2-वे ट्रैफिक कैन क्रॉस बाय। गुड इवनिंग फ्रॉम दुरबुक विलेज। दुरबुक विलेज इज समवॉट 50 किलोमीटर्स अहेड ऑफ पैंगोंग लेक। और ये दुरबुक विलेज का आर्मी बेस कैंप है। इफ़ यू कैन सी रोड्स आर प्रिटी गुड बिकॉज आर्मी बेस कैंप है। रोड्स नीड टू बी गुड एंड नीड टू बी इन द स्पीड लिमिट। शायद आगे चेक पोस्ट भी मिलेगा। ये कॉन्वॉय की पार्किंग है। नाइस। A few moments later. तो यहाँ पर रास्ते में गाय आने की वजह से हमारी एक बाइक ड्रॉप हो गई और उस बाइक को उठाते उठाते हमारी दूसरी बाइक भी गिर गई। जब हमने मीटियोर वापस उठाई तो पता चला कि उसकी मीटर की वायर और ABS की वायर जो एक ही होती है, इट वॉज ब्रोकन, बट दैट वॉज नॉट अ ब्लॉकर ऑफ द जर्नी। और आगे जाके वी फाउंड दिस रिमोट सर्विस वैन ऑफ रॉयल एनफील्ड which is a very good initiative by RE. इतने high altitude roads पर भी they serve us with a remote service van जिसमें almost सारे essentials like wires, levers, oils, spares, everything with 2 dedicated Royal Enfield mechanics आपको मिलते हैं and the rates are as similar as the service center. So this was a life saver for us. यहाँ पर हमने वो ABS की वायर चेंज करवाई and we continued our journey. तो एक भाई है हमारे दिल्ली से राइड कर रहे हैं, साथ साथ ही मिल गए थे। तो ही इज़ जस्ट राइडिंग हेयर, पल्सर पे राइड कर रहे हैं। तो इवन ही स्टेज नियरर टू माई प्लेस एज वेल। तो इन्होंने जस्ट अभी मुझे स्पॉट किया एंड ही वांटेड टू टेक मी इन हिज फ्रेम। सो दिस इज़ द गाय। तो हाँ जी, बढ़िया चल रहा है। चलो स्ट्रेट टू पैंगोंग लेक। इसी रोड पे मोर 40-50 किलोमीटर्स भगाते रहना है और हम पैंगोंग लेक पहुंच जाएंगे। जिस पेस पे चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग विद इन 30 मिनट्स हम पैंगोंग लेक पहुंच जाएंगे। सो लेट मी जस्ट रीच देयर एंड आई विल शो यू द सीन्स फ्रॉम देयर। भाई साहब क्या बढ़िया रोड बनाया है पैंगोंग लेक के लिए। एंड इजीली 80-90 की स्पीड पे हम चल रहे हैं। वी आर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स इंडिया-चाइना बॉर्डर। सो अगेन द रोड्स नीड टू बी गुड बिकॉज यू नेवर नो व्हेनेवर द टेंशंस हैपन द आर्मी नीड्स टू गेट देयर। और पैंगोंग लेक का ऐसा है 40% हमारे पास है, 60% उनके पास है। तो है माहौल टेंशंस का। दैट इज़ द मेन रीज़न कि और टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं पैंगोंग लेक देखने। सो दैट इज़ द अदर वन।
फाइनली रीच्ड पैंगोंग लेक। मेरे लेफ्ट में पूरा का पूरा पैंगोंग लेक है। आगे हमारा स्टे जो है वो स्पैंगमेक गांव में है, विच इज़ 7 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर। लेकिन क्या ज़बरदस्त व्यू है यार। अभी अंधेरा हो गया है। दिन में आते तो थोड़ा चेयर वेयर लगा कर बैठते, बट नेवरदलेस कल सनराइज़ हम यहीं से देखेंगे। बट व्यू चेक करो यार, व्यू चेक करो। What a view! I can see beach and mountains at the same time. Wow! भाई पानी कितना ज़्यादा ब्लू है। सच्ची में लद्दाख इज़ हेवन ऑन अर्थ।